आज हम 2.2 पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव करना है ये इसके इक्वल या ये इसके इक्वल। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये वाला राइट हैंड साइड होता है। तो इस बार जो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ सोल्व करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए x की जगह में कुछ ना कुछ रख के इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन में x की जगह जो पुट कर रहा हूँ, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम साइन थीटा पुट कर रहा हूँ और क्यों पुट कर रहा हूँ यह भी बताऊंगा। यहाँ मैंने लिख लिया पुट x इक्वल टू साइन थीटा। अब ये जो साइन है, साइन को अगर इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये दोनों वैल्यू हमारी पता चल गई। मैंने x मान लिया साइन थीटा है, तो साइन जब इधर आता है तो वो बन जाता है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा निकल के आ गया। अब सोल्व करते हैं हम राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड में दे रखा था साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के क्यूब, ऐसा ही कुछ दिया हुआ था। अब इसके अंदर हम एक काम करेंगे, साइन इनवर्स की जगह तो साइन इनवर्स 3 की जगह 3, ये जो x है क्या माना था x, हमने माना था x साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। फिर माइनस 4 की जगह 4, यहाँ भी क्या लिख देंगे साइन थीटा, लेकिन यहाँ क्यूब है तो यहाँ इसलिए मैंने क्यूब बना दिया। इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये मैंने साइन थीटा इसलिए पुट करा है क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन के क्यूब थीटा। तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी बन गई। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, देखा जाए तो ये साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ हमारे पास निकल के आ गया साइन इनवर्स, और ये पूरी आइडेंटिटी बन गई है किसकी आइडेंटिटी, साइन थीटा। तो यहाँ हमने रख दिया साइन थीटा। अब ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचता है, थीटा बचता है। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा हमने यहाँ निकाल लिया था, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स। बस ध्यान इधर रखना है कि यहाँ पे 3 थीटा लगाना था, यहाँ पे 3 लगाना था और यहाँ पे 3 लगाना था, क्योंकि यहाँ साइन 3 थीटा है फॉर्मूला। तो यहाँ भी साइन 3 थीटा लगाया, साइन से साइन कटा, 3 थीटा बचा, यहाँ 3 लगाया, यहाँ पे क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स। अब इसके बाद जो वैल्यू निकल के आ गई है, ये हमारी निकल के आ गई लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। इसमें जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे वो यूज करेंगे cos 3 थीटा की, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4, और यहाँ पे लिख देंगे cos के क्यूब थीटा माइनस 3, और यहाँ पे लिख दिया cos थीटा। तो ये cos 3 थीटा की आइडेंटिटी है। अगर x की जगह मैं cos रख दूं तो ये सेम इसकी तरह बन जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 3 थीटा का। तो ऐसे ही कुछ करने वाले हम, यहाँ हमने पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू cos थीटा ले लिया। अब ये जो cos इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड, यहाँ आ गया हमारे पास cos इनवर्स, यहाँ आ गया 4x के क्यूब और यहाँ आ गया 3x। अब x की जगह जो वैल्यू रखनी थी, क्या रखनी थी x की जगह वैल्यू, cos थीटा। तो यहाँ बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा cos थीटा। अब ये आइडेंटिटी बन गई है पूरी सेम, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो यहाँ अगले स्टेप में हम cos इनवर्स, और यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट cos 3 थीटा, और cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 3 थीटा, 3 की जगह 3, थीटा की वैल्यू क्या मानी है cos इनवर्स x, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे cos इनवर्स x इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, तो दोनों को जोड़ के हम tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो ये होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस a और b। ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब भाई ये काम अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व करता हूँ तो ये a का काम कर रहा है, ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स a, और ये किसका काम कर रहा है b का, तो ये बन गया tan इनवर्स b। अब इसमें अगर आइडेंटिटी लगाए तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, क्या था आइडेंटिटी में, a प्लस b अपॉन में 1 माइनस a और b। अब वैल्यू भी अगर इसके अंदर हम रख देते हैं तो यहाँ आ गया tan इनवर्स, a की जगह क्या रखना है, a की जगह 2 अपॉन में 11 प्लस b की जगह क्या रखना है 7 अपॉन में 24 अपॉन में 1 की जगह 1, a की जगह क्या रखना है 2 अपॉन में 11 और b की जगह क्या रखना है 7 अपॉन में 24। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बस a और b की जगह वैल्यू रख दी है। अब यहाँ ऐड का साइन है, यहाँ पे इनटू का साइन है, तो पहले ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं। अगर ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों को एलसीएम लेके जोड़ेंगे। अब 24 की इंटू अगर 11 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5
264, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 264 आ जाएगा। अब तिरछी इंटू कर दे करो तो यहाँ 24 की 2 से करने पे कितना आएगा 48 और 7 की 11 से करने पे आ जाएगा 77। अब अपोन में सोल्व करते हैं इसके। अपोन में किस तरह से सोल्व करेंगे, पहले 1 की जगह 1, 2 इंटू 7 करने का मतलब 14 और 24 की 11 से मल्टीप्लाई करने पे तो 264 ही आ जाएगा। अब ये 264 से 264 नहीं जा सकता क्योंकि 1 भी है माइनस में, तो पहले हम एक काम करेंगे, अपोन में 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 10 इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन में 264। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 264 माइनस 14 अपॉन में कितना आ जाएगा 264। अब यहाँ 264 से 264 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या बची है, 10 इनवर्स 48 एंड 77 को अगर जोड़ेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे निकल के आ जाएगा 7 4 11 125 अपॉन में 264 में से जाएगा 4 में से 4 गया 0, 6 में से गया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 250। अब 125 से कम 125, 125 दूनी 250, दो बारी में गया ये, तो यहाँ जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 10 इनवर्स 1 अपॉन में 2। और यही जो वैल्यू है ये लेफ्ट थी, सोल्व करके क्या ला गया, राइट हैंड साइड आ गया हमारा, तो राइट हैंड साइड आ गया 10 इनवर्स 1 अपॉन में 2। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है फिर से उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। अच्छा, यहाँ 2 10 इनवर्स 1/2 दे रखा है, तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है, वो होती है 2 10 इनवर्स x। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। तो ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है आपको, इसके अंदर तो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अगर ये आइडेंटिटी यूज करूँ तो यहाँ 10 इनवर्स की जगह 10 इनवर्स आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा। अब ये जो x है, इस x की जगह क्या रखना है 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 1/2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्लस में ये वाला 10 इनवर्स 1/7 यही रहेगा, और ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। अब यहाँ अगर और प्लस में 10 इनवर्स 1 अपॉन में 7। अब इसका अगर एलसीएम लेते तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये डायरेक्ट आ गया 3 अपॉन में 4। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, तो अगले स्टेप में मैं कर दूंगा डायरेक्ट 10 इनवर्स 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, और प्लस में यहाँ पे आ गया 10 इनवर्स 1 अपॉन में 7। अब ये देखा जाए तो 10 इनवर्स ए बन गया, ये 10 इनवर्स बी बन गया। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो अगले पिछले क्वेश्चन वाली 10 इनवर्स ए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 इनवर्स बी इक्वल होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए और बी। तो यहाँ अगर वही आइडेंटिटी में यूज करूँ तो देखो 10 इनवर्स है, तो यहाँ सीधा लिख देंगे 10 इनवर्स ए प्लस बी का मतलब 4 अपॉन में 3 प्लस में 1/7 अपॉन में 1 माइनस ए बी, तो 1 माइनस ए बी का मतलब 4 अपॉन में 3 इंटू 1/7। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स, इसको अगर एलसीएम लेके जोड़ेंगे, अगर एलसीएम नहीं आती तो नीचे वालों की इंटू ऊपर वालों की क्रॉस इंटू कर दो। 7 के कितना निकल के आ गया 21, 7 चौक कितना आ गया 28, और 3 है कम 3 अपॉन में यहाँ पे आ जाओ 1 की जगह 1। अब इंटू सोल्व करेंगे 4 1 जा 4 और 7 के कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा ये। तो बाकी काम मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, 10 इनवर्स की जगह तो 10 इनवर्स ही बचा हमारे पास। अब यहाँ जो ब्रैकेट में बचा है 28 और 3 हो गया 31 अपॉन में 21 अपॉन में यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 21 से कम 21 माइनस 4 अपॉन में 21, ऐसा कुछ आ जाएगा। 21 से 21 कट गया, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 31 और 21 में से 4 गया तो यहाँ आ जाएगा 17, तो ये 31/17 बच गया, जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड, ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इसे सिंपलीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ x की जगह कोई ना कोई वैल्यू पुट करके देख लेंगे। यहाँ साइन और cos पुट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं बनती किसी चीज की। तो यहाँ मैंने सिंपली पुट कर लिया, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो tan इधर आके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब सिंपलीफाई करते हैं इस क्वेश्चन में, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 1 की जगह 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह -1 अपॉन में x की जगह क्या लिख देंगे सीधा tan थीटा। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब हमारे पास जो 1 प्लस tan थीटा है, इसकी एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा।
या इसका अंडर रूट लगा दूं तो यहाँ से ये स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो ये पूरी आइडेंटिटी मिल गई है हमें, तो यहाँ लिख दिया टेन इनवर्स, ये पूरी आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरह का आ गया, ये अगर ये सिर्फ 10 में होता तो 10 से 10 कट जाता ये। अब इसको पूरे को 10 में चेंज कैसे करेंगे देखते हैं इसको। तो यहाँ मैंने कर लिया 10 इनवर्स सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का, तो यहाँ लिख देंगे 1 बाई कोस थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा का एक आइडेंटिटी बता देता हूँ फिर से, टेन थीटा की जो आइडेंटिटी वो होती है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो यहाँ टेन थीटा की जगह मैंने यूज कर लिया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब इसके बाद यहाँ 1 लगा के एलसीएम लेके माइनस करेंगे। अगर एलसीएम लेके माइनस करते हैं तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा नीचे वालों की इनटू, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, ऊपर वालों की क्रॉस इनटू, तो 1 के 1 से करना है 1 और कोस किससे करने पे आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में यहाँ क्या बच गया साइन थीटा और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो वैल्यू बच गई टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में जो बच गया वो बच गया साइन थीटा। अब इसको आगे सिंपलीफाई कैसे करें, तो दो आइडेंटिटी और बता रहा हूं मैं अभी आपको, 1 माइनस कोस थीटा, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, और इसके अलावा साइन थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। इसी तरह एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो याद ही होगा, वो होता है 2 साइन थीटा और यहाँ लिख दिया कोस थीटा। ये आइडेंटिटी आप एक साथ कहीं ना कहीं लिख लेना। तो आगे इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं इधर की तरफ सोल्व कर देता हूँ, टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स लगा दिया हमने, 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा की जो आइडेंटिटी है क्या होती है चेक करके रख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा था, साइन थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, 2 से 2 कटा, साइन से ये कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो बच गई है साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में कोस थीटा बाई 2, यहाँ 2 है अपॉन में तभी ये कैंसिल हुआ है, ना तो कैंसिल नहीं होता ये। अब साइन अपॉन में क्या कोस, तो ये साइन अपॉन में कोस हमारा बन जाता है टेन थीटा बाई 2, साइन अपॉन में कोस हमेशा 10 बनेगा। अब 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, बचा क्या थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू चेक कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 2, ये आपका आंसर। हाँ तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें सिंप्लीफाई करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये बताओ अगर मैं यहाँ पे साइन रख लूँ तो साइन स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, साइन स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला ही नहीं होता किसी का, ना ऐसा कोस स्क्वायर का होता। हाँ लेकिन सेक स्क्वायर माइनस 1 आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर की, तो यहाँ इसीलिए मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने पुट कर लिया x इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा देंगे सिर्फ सेक थीटा। अब सेक इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ लिख दिया मैंने टेन इनवर्स 1 की जगह 1 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ इस तरह का लिख दिया। अब आगे सोल्व करेंगे इसको, टेन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा 1 की जगह 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है ये वाला टेन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो जो आइडेंटिटी निकल के आई है वो निकल के आई है टेन इनवर्स और अपॉन में 1 बाई टेन थीटा। अब 10 से 10 इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि रेसिप्रोकल में, इसको ऊपर ले जाके कोड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हम ये याद रखेंगे 1 बाई टेन थीटा इक्वल होता है कोट थीटा के, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो यहाँ लिख दिया टेन इनवर्स, इसमें आइडेंटिटी यूज करी तो यहाँ क्या सीधा बन गया ये वाला बन गया कोट थीटा। अब टेन इनवर्स से कोट थीटा वैसे भी नहीं जाएगा, तो इसको एक काम करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है टेन 90 माइनस थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है कोट थीटा के। अब ये 90 को 90 ना लिख के पाई बाई 2 लिख लेते हैं, तो यहाँ मैं फिर से आइडेंटिटी यूज करने वाला हूँ टेन इनवर्स कोट थीटा, तो कोट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब पाई बाई 2 की जगह तो पाई बाई 2 रहने देंगे, थीटा की वैल्यू चेक करते हैं, थीटा की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आ गई है सेक इनवर्स एक्स, और ये हमारी जो ये है ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ गई है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें बाहर 10 इनवर्स है, कोशिश ये करूंगा कि इसको 10 में चेंज कर दूं ताकि 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाए। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करने से पहले मैं पिछले सवाल में एक आइडेंटिटी बता चुका था 1 माइनस कोस एक्स की, इसकी जो आइडेंटिटी वो थी 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। एक और आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोस एक्स,
इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। ये दो आइडेंटिटी जिनमें से एक पहली वाली है और एक अभी बताई है, इसको लिख लेना। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ डायरेक्टली हमने एक काम करा, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 की जगह 1, 1 या फिर ये हटाओ 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। यहाँ लिख दियो, यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस फिर से हमें मालूम है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। तो यहाँ फिर से हम आइडेंटिटी यूज करने वाले कौन सी, टेन इनवर्स, और यहाँ यूज कर लेंगे साइन अपॉन में कोस, यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट गया तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो आ गया टेन इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा टेन एक्स अपॉन में 2। अब टेन इनवर्स है 10 कैंसिल, तो यहाँ जो वैल्यू बच गई है वो क्या बच गई है, एक्स अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में cos x माइनस साइन एक्स दे रखा है, इसकी तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं। जब इसकी आइडेंटिटी नहीं होती तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, सभी को इसका ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, सबको डिवाइड कर देते हैं cos से। तो यहाँ लिख दिया मैंने डिवाइडेड बाय cos x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों का मतलब जो ऊपर है उसको भी cos से डिवाइड करना है, जो नीचे है उसको भी cos से डिवाइड करना है। तो यहाँ थोड़ा सा हम डायरेक्ट काम कर लेते हैं। देखो सोचो, cos को cos से डिवाइड करोगे तो cos से cos कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1। अब साइन को cos से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन में cos बन जाएगा, और हमें तो मालूम है कि साइन x अपॉन में cos x ये बन जाता है 10x। तो अगर इसको मैं cos से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 10x अपॉन में cos को cos से डिवाइड करूंगा तो फिर अगेन 1 बन गया ये हमारे पास, प्लस यहाँ पे आ जाओ sin x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला 10x निकल के आएगा। क्लियर। अब यहाँ क्या करें, इसके आगे क्या करें, इसको वैसे तो हम लंबे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इसको एक आइडेंटिटी यूज कर लो, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये ए हो गया ये बी हो गया। अगर मैं इसके अंदर आइडेंटिटी यूज करूँ 10a माइनस 10b वाली अपॉन में 1 प्लस यहाँ क्या आएगा 10a 10b, ये आइडेंटिटी हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ए की जगह क्या रख देना हमें 10 पाई बाई 4, और यहाँ 10b की जगह x रख देना है, अपॉन में 1 प्लस 10a की जगह क्या रख देना है 10 पाई बाई 4, और b की जगह क्या रख देना है 10x। तो आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और हमें मालूम है 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू ये वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 10x, नीचे भी ये 1 के इक्वल बचेगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x। तो एक नई आइडेंटिटी हमारे सामने निकल के आ गई कि 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 1 माइनस 10x 1 अपॉन में 10x, ये तो पूरी की पूरी आइडेंटिटी नजर आ रही है। तो ये सीधा हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको इस तरह लिख दिया कुछ। अच्छा यहाँ क्लोज ब्रैकेट बना देते। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी सिंप्लीफाई करने के बाद पाई बाई 4 माइनस एक्स बचेगी। इस क्वेश्चन में देखते हैं x की जगह में कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। अब ये सोचते हैं क्या पुट करें, अगर देखो इस बार 10 पुट करूं तो 1 माइनस 10 स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो वो गलत हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी होता है। तो इस क्वेश्चन में या तो साइन पुट करके काम करेंगे या फिर कोस पुट करके काम करेंगे। तो यहाँ हम एक काम करेंगे, पुट x इक्वल टू मैंने मान लिया साइन थीटा, लेकिन जब क्वेश्चन में साथ में इस तरह कोई कांस्टेंट भी दे दे तो साथ में a भी मान लेना। मैंने यहाँ मान लिया पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। अब जब ये a इधर आएगा तो x अपॉन में a बन जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास साइन थीटा। अब साइन को इधर लाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a इक्वल टू थीटा, कुछ इसी तरह बन गया ये वाला। अब क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई। टेन इनवर्स x की जगह क्या रखना है x इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन में यहाँ क्या वैल्यू रखेंगे a की स्क्वायर, और यहाँ x की स्क्वायर है मतलब इसकी स्क्वायर कर देंगे तो a की स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर a साइन थीटा तो वैसे का वैसे ही रहेगा, नीचे से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और a का स्क्वायर रूट में है तो रूट भी कैंसिल हो जाएगा,
तो सिंपल ए बाहर लिख दूंगा इसी तरह और डायरेक्ट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ए कॉमन लेके बाहर आ गया और स्क्वायर इसका स्क्वायर था तो इसने रूट भी हटा दिया मैंने इसका। अब यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स रहने देंगे और साइन थीटा की जगह क्या यूज करेंगे साइन थीटा। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर से इसकी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब साइन अपॉन में कोस ये बन जाता है टेन थीटा। तो यहाँ बन गया टेन इनवर्स और यहाँ पे आ गया टेन थीटा। अब टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया तो यहाँ जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई सिर्फ थीटा। और थीटा हमने किसको माना था यहाँ देख लो थीटा की वैल्यू जो थी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ये आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है 10 को सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। हमारे पास टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है ये वाला 3 टेन थीटा माइनस 10 की क्यूब थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको जरा ध्यान से देखो अगर x की जगह में 10 रख दूँ जगह तो ये कुछ कुछ तो इसी की तरह बन जाएगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पे 10 थीटा पुट करने वाला ताकि वो फॉर्मूला बन जाए। अब पुट करेंगे मैंने यहाँ लिख लिया पुट x इक्वल टू 10 थीटा। लेकिन अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जब कांस्टेंट कोई दिया हो तो साथ में कांस्टेंट भी मान लेकर हो। तो यहाँ कांस्टेंट मान लिया हमने। अब a अपॉन में आएगा तो x अपॉन में a बन गया 10 इधर आएगा तो यहाँ बन जाएगा 10 इनवर्स और यहाँ बचेगा थीटा। अब यहाँ सिंप्लीफाई हम अब सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं 10 इनवर्स 3 की जगह 3 a की जगह a स्क्वायर x की जगह क्या रखना है a टेन थीटा माइनस x की क्यूब तो a की क्यूब और टेन थीटा की क्यूब दोनों की क्यूब लगाएंगे ना। ये x था ये पूरा x था ये वाला तो दोनों की क्यूब लगानी है। अपॉन में a की क्यूब तो ऐसी रहेगा 3 की जगह 3 रहेगा a की जगह a रहेगा x की स्क्वायर तो इस पूरे की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर और साथ में आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो a स्क्वायर a की क्यूब बन गया a की क्यूब ये तो a की क्यूब था ही और यहाँ भी a की क्यूब बन गया। तो a की क्यूब तो कॉमन है ना ऊपर भी और नीचे भी। तो अगर मैं a की क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास a की क्यूब 3 बाहर आ जाए वो 3 अंदर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा टेन थीटा माइनस a की क्यूब बाहर आ चुका है यहाँ बच जाएगा 10 क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ भी a की क्यूब बाहर ले लेंगे तो यहाँ बाहर लेने के बाद 1 बचेगा और यहाँ सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा। a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल हो गया। अब इसको ध्यान से देखो ये तो सेम आइडेंटिटी बन गई हमारी। तो यहाँ डायरेक्ट ही हम क्या लिख देंगे 10 इनवर्स और यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे 10 थीटा। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच गया थीटा बच गया। लेकिन गलती एक कर दी मैंने थीटा नहीं ये 3 थीटा होता है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 3 थीटा लगाएंगे। तो 3 की जगह 3 लगा देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है थीटा की वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है 10 इनवर्स x अपॉन में a। ये इसका आंसर।